सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों का महीने का पहला दिन यानी कि 1 सितंबर। और आज हम सभी 1 सितंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को हम लोग शुरू कर दें। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको मात्र 2 मिनट के अंदर 31 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो अंडर 20 चैंपियनशिप है जो कि नेपाल के अंदर आयोजित की गई थी, इसमें भी पहली बार किसने जीत हासिल की है? तो बांग्लादेश ने। जबकि फाइनल में हराया किससे था? तो नेपाल को ही। इस 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो कि हरियाणा के गुड़गांव के अंदर आयोजित की गई थी। इसमें किसने जीत हासिल की थी? तो कार्तिक वेंकट रमन ने। बात की भी दूसरी, जो परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है ये नौसेना में कमीशन की गई है, इसका क्या नाम था? तो आईएनएस अरिहंत। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, इसके भी 28 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष। जबकि ये योजना शुरू की कब की थी? तो 2014 के अंदर। किस राज्य में भी मुस्लिम शादी और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन है ये अनिवार्य कर दिया गया? तो असम के अंदर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले अभी गोवा के पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो जोसेफ परेरा। अभी साथ जो शूटिंग खिलाड़ी है राजस्थान की अवनी लेखारा, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एज 1 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने साथ स्वर्ण पदक जीता था। मनीष जो नरवाल है, इन्होंने भी अभी पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल एस 1 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। मोना अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने भी सतत 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। जबकि जो प्रीति पाल है, इन्होंने भी अभी पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अभी फिक्की का जो यंग लीडर अवार्ड है, इससे किससे सम्मानित किया गया था? तो अभिनेता साथी आयुष्मान खुराना और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। जबकि साथी जो आयुष्मान खुराना है, ये पहले बॉलीवुड एक्टर बने हैं जिनको विक्की यंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बिहार के मैंने आपको डीजीपी पढ़ाए थे जो कि अभी कौन बन गए? तो आलोक राज। अब आज का साथ ही पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने अभी किस राज्य में वदावन पोर्ट जो परियोजना है इसकी अभी आधारशिला रखी है? यह आधारशिला रखी साथियों महाराष्ट्र के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, भी 30 अगस्त को क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में मेगा परियोजना और फिनटेक नवाचार का क्या है कि शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने जो पालघर है, यहां पर अभी जो बदावन पोर्ट परियोजना है इसकी आधारशिला रखी है। और कितने करोड़ रुपए की लागत से? तो 76 करोड़ रुपए की लागत से। बदावन जो बंदरगाह परियोजना है ये भारत के भी सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह में से एक होगी। और इससे साथ ही होगा क्या? तो भारत की जो समुद्री कनेक्टिविटी है ये बढ़ेगी। और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में क्या है कि इसकी स्थिति भी क्या है कि मजबूत होगी। बात करते साथ हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि साथ ही मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़ाया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि महाराष्ट्र में लेक लड़की योजना और नमो शेतकरी जो महासम्मान निधि योजना है ये शुरू की गई थी। लाडला भाई योजना पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर, ये भी शुरू की गई थी। और 15वां जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति है, इसने भी महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के लिए रूप में भी चुना था, तो याद रखिएगा। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने भी किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया है? तो इसी लॉन्च के साथ ही गोवा के अंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो भारतीय तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसने भी 29 अगस्त 2024 को
गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया है। बात करते साथ ही समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत के बारे में, तो यदि आप लोगों से पूछे किसको निर्मित किसके द्वारा किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इस पोत की विशेषता के बारे में बात करें तो पोत की साथ ही लंबाई जो है 114.5 मीटर लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी है तो 16.5 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, यानी कि भारतीय तटरक्षक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1978 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और थोड़ा साथियों आप लोग दिमाग पर जोर डालिए, मैंने अभी आपको रिसेंटली कुछ 2 समय पहले पढ़ाया था कुछ समय कि जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे 25वें नंबर के राकेश पाल, इनका चेन्नई के अंदर अभी हाल ही में निधन हो गया था। और ये और याद रखिएगा कि हर साल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भी दिल्ली के जो है ये नए मुख्य सचिव ये कौन बने हैं। इनका नाम है दोस्तों धर्मेंद्र कुमार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी धर्मेंद्र कुमार है ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। और इनको भी राजधानी दिल्ली का क्या है कि नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने साथी नरेश कुमार का स्थान लिया है, जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। अब एक बार साथियों लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, ये आपको साथियों जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं ये भी हाल ही में किसी न किसी के नए मुख्य सचिव बने। जैसे कि साथियों मैंने आपको शारदा मुरलीधरन का नाम पढ़ाया था, यह भी केरल की मुख्य सचिव बनी थी। अभी नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो टीवी सोमनाथन को। विदेश सचिव कौन बने थे, तो विक्रम मिश्री साहब। इस्पात मंत्रालय के मैंने आप लोगों को सचिव पढ़ाए थे, जो कि श्री संदीप पौंडरिक बने थे। नया गृह सचिव किसे बनाया था, अजय भल्ला के स्थान पर, तो गोविंद मोहन को। और जो दीप्ति गौर मुखर्जी हैं, इनको भी कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय है इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो देखिए साथियों ऑप्शन में आपको जो चारों कंपनी दिखाई दे रही है, एनएचपीसी, एसजेवीएन, रेलटेल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन चारों कंपनी को क्या है कि अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया है। और अब भारत में साथियों नवरत्न कंपनी को जो दर्जा कंपनी है ये बढ़कर कितनी हो गई, तो 25। 22वें नंबर की कौन सी बनी है, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है। 23वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 24वीं नवरत्न कंपनी बनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि एनएचपीसी। और ये जो कंपनी है ये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। और 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, अभी जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है ये किस देश में होने जा रही है। तो ये जो बैठक है साथियों ये अक्टूबर महीने के अंदर होगी। और किस देश के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक है ये 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही है। और पाकिस्तान साथियों जो प्रधानमंत्री मोदी जी है इनको भी संघाई सहयोग संगठन मीटिंग में क्या है शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि साथियों इसी साल क्या है कि अभी 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान में हुए जो एससीओ समिट है इसमें पीएम मोदी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन उनकी जगह जो विदेश मंत्री हैं ए जयशंकर साहब इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात करते साथ हम लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका जो गठन है यह 15 जून 2000 को हुआ था। मुख्यालय का इसका तो चीन के बीजिंग के अंदर। वर्तमान में अब इसमें साथ सदस्य देशों की संख्या है जो बढ़कर 10 हो गई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो एससीओ का 10वां सदस्य बना था ये बेलारूस बना था। 9वां सदस्य कौन सा बना था, तो ईरान देश। भारत और पाकिस्तान इसके साथ ही 2017 में सदस्य बने थे।
और बाकी के कौन कौन से हैं, तो रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। और हालांकि अभी साथ जो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल है ये मंगोलिया है। हो सकता है आने वाले समय में मंगोलिया क्या है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सदस्य बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तो इसमें साथ ही भारत की ओर से जो हिस्सा लिया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जा रहा है। और मार्च 2022 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के जो 5 स्तंभ है इनको साथियों इसी के अंदर अपनाया गया है। पहला स्तंभ कौन सा है, तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना। दूसरा स्तंभ आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करना। तीसरा स्तंभ अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना करना। चौथा है साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की सुरक्षा। और पांचवा जो स्तंभ है ये मानवीय सहायता और आपदा राहत पर जो है ये जोर देना है। बात करते हैं हम लोग कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में। तो ये दोस्तों जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है ये हिंद महासागर में एक समुद्री सुरक्षा समूह है। इसका गठन कब हुआ था, तो 2011 के अंदर। सचिवालय इसका कहां पर है, तो श्रीलंका के कोलंबो के अंदर ही। और इसके वर्तमान में पूर्ण सदस्य कौन कौन है, तो भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। फिलहाल साथ इसमें जो सेशेल्स है ये भी पर्यवेक्षक देश का इसे दर्जा प्राप्त है, यानी कि ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से साथियों मैं आपको लगातार 2 अपॉइंटमेंट पढ़ाने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला अपॉइंटमेंट आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है इसके सीएमडी का जो अतिरिक्त प्रभार है यह भी किसने संभाला है, तो इनका नाम है दोस्तों डी के सुनील। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों डी के सुनील है यह भी 1 सितंबर से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। जबकि साथियों डी के सुनील स्थान किसका लेने वाले हैं, तो सीवी अनंत कृष्णन का। पहले साथियों हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो जैसे कि साथियों जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है इसकी यदि आप लोगों से स्थापना पूछे तो याद रखिएगा 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। और इसका साथियों जो मुख्यालय है ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि कहां पर है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये भी साथियों अभी किसी ना किसी के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक या फिर चेयरमैन बने हैं। जैसे कि साथियों मैंने आपको रजनीश नारंग का नाम पढ़ाया था, थोड़ा आप लोग रिकॉल कीजिए। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था कि इनको जो हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि बाद में 13 माराथन कंपनियों में से एक है, इसका भी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है। ये किससे नियुक्त किया गया था, तो इनको साथियों मात्र 3 महीने के लिए नियुक्त किया है 1 सितंबर से। सतीश कुमार बूदुगिरी का नाम पढ़ाया था मैंने आपको। इनको भी अभी 13 माराथन कंपनियों में से जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका भी अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था मात्र 3 महीने के लिए। और बिहार के डीजीपी मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया जिनका नाम है आलोक राज, इनको भी बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथ स्टार मार्क कर लीजिए। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि झारखंड ने भी पहली ट्रांसजेंडर समुदाय स्वास्थ्य की जो अधिकारी है ये किससे नियुक्त किया है, इनका नाम है दोस्तों अमीर महतो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ाया था यह भी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी थी। सुमिता विश्वास का नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यह भी महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। पावनी सबकाल का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, ये देश में सबसे कम उम्र की अभी फीमेल आयरन में बनी है। केंजा लैली की बात करें तो ये दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल बनी थी। और साधना सक्सेना नायर का नाम भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी आर्मी मेडिकल जो सर्विस है इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी, तो साधना सक्सेना नायर। जबकि साथियों जो डायना पुंडुल है ये भी राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, इस पर बैन लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है, जिसने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर था पुराना नाम, अब इसका नया नाम हो गया एक्स, इस पर भी बैन लगा दिया। ये लगा दिया ब्राजील ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जज है अलेक्जेंडर, इन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। अच्छा, इस पर बैन लगाया क्यों है? तो एक्स क्या है साथियों, ब्राजील में अराजकता और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव को बढ़ावा दे रहा है, जो कि 2024 के स्थानीय चुनाव में भी क्या है कि देखने को मिला है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, इस पर बैन लगा दिया है। और यदि साथियों कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, इसका बीपीएन के जरिए इस्तेमाल करता है, तो उस पर 50,000 ब्राजीलियन रियाल, या फिर अगर रुपए में बात करें लगभग साथियों 7.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बात करते साथियों हम लोग ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील की जो राजधानी है ये है ब्राजीलिया। मुद्रा क्या चलती है? तो ब्राजीलियन रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हाल ही में भी किसने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है? ये शुरू किया साथियों भारतीय सेना के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी भारतीय सेना ने क्या है कि प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। और ये दोस्तों जो प्रोजेक्ट नमन है, इसको डिफेंस पेंशनर, वेटरन और उनके परिवारों की क्या है कि मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं हम लोग भारतीय सेना के बारे में, तो भारतीय सेना की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। लेकिन साथ ही यदि आप लोगों से पूछे कि हर साल जो इंडियन आर्मी डे है कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और अभी साथ ही उसके नए प्रमुख बने थे उपेंद्र द्विवेदी साहब। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला जो पहला राज्य है यह भी कौन सा बना है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।